थोड़ा संयम रखो, सब मिलेगा, खाना भी मिलेगा और पेंशन भी मिलेगी। अगले आने वाले 2 महीने के अंदर आपको पेंशन मिलने वाली है। ध्यान रखें, मिनिमम पेंशन सबको मिलने वाली है। सबको किसको? जिसको 1 रुपया भी पेंशन मिलती है उसको मिनिमम पेंशन मिलने वाली है। उसके लिए आपको कोई पैसा भरना नहीं है। अब उन्होंने जो बोला है वो 99% सच होगा। अगर 1% सच नहीं होगा तो लड़ने की तैयारी है। ಅಶೋಕ್ ರಾವತ್ ಅವರಿಗೆ, ಜಿಎಸ್ ಸೋನಿ ಅವರಿಗೆ, ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ, ವೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಗೆ ಅಶೋಕ್ ರಾವತ್ ಅವರಿಗೆ, ಅಶೋಕ್ ರಾವತ್ ಅವರಿಗೆ। इस समस्या से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, इसलिए आपको ये समस्या मालूम है। रोजमर्रा की जिंदगी में बिना पैसे के, बिना अपनी कमाई के कैसे जिया जा सकता है, इसका आप ज्वलंत उदाहरण है। आपने पैसे भरे, पहले 417 रुपये महीना, वो भी 95 में, तब पैसों का वैल्यू क्या था। फिर उसके बाद 541, 541, अभी 1250। ये पैसा भरने के बाद, वो भी 30 साल पैसा भरने के बाद जब आप उसका वैल्यूएशन देखेंगे तो ये पता चलेगा गौडर सर कि कम से कम हर आदमी का, करूर सर, हर आदमी का सरकार के पास 20 लाख रुपए जमा है। और 20 लाख रुपए जमा करके सरकार मुझे क्या दे रही है? 1000 रुपया। पूरे भारत का एवरेज पेंशन 1171, 36,60,000 people are getting less than 1000 rupees। तो कौन सी व्यवस्था है भाई? लोगों से पैसे निकाल लिए और उसके बाद में उसको 1000 रुपए देके 60 साल की उम्र के बाद बुढ़ापे में बोल रहे हो कि तुम और तुम्हारी पत्नी 1000 रुपए में जियो। कौन सी व्यवस्था है? ऐसा कौन सा देश है जो कामगारों को, श्रमिकों को लूट के और फिर उन्हें बुढ़ापे में मरने के लिए छोड़ता है? ये बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? और हम बदलेंगे, आप बदलेंगे। आपको, हमको न्याय जिस व्यवस्था से लेना है उसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी हम चुकाएंगे, लेकिन न्याय लेके रहेंगे। मंजूर है? आज इसके लिए नेशनल एजुकेशन कमेटी, जो आज आपको बता दूं मैं कि हम सबके लिए गर्व की भी बात है और कई बार मुझे लगता है शर्म की भी बात है, बूढ़े लोगों का ये हमारा जो संगठन है ज्येष्ठ नागरिक का, ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा ज्येष्ठ नागरिकों का संगठन नेशनल एजुकेशन कमेटी है। इसके ऊपर हमने केवल आंदोलन तो हमने बहुत किए, सब मालूम है आपको, आप लोग उसमें शामिल होते हैं कि आपकी समस्या है, आप एनएसी के योद्धा है। आंदोलन किए, इसका परिणाम ये हुआ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमको 2 बार बुलाया, दोनों बार आधे घंटे की चर्चा की और दोनों बार आश्वासित किया कि आपका काम मैं करूंगा। दूसरी बार जब हम मिले तो मैं दूर खड़ा था, वो आके मेरा हाथ पकड़ के खींच के ले गए, बोले फोटो निकालते हैं। मैंने बोला सर काम कब करेंगे बता दो। वो बोले आपका काम हो रहा है, इसमें ब्यूरोक्रेटिक अड़चने हैं, वो अड़चने जैसे सॉल्व होती है मैं आपका काम करूंगा, मैं उसके लिए कटिबद्ध हूं। लेकिन एक आदमी से व्यवस्था नहीं चलती, चाहे वो प्रधानमंत्री जी क्यों ना हो, क्योंकि व्यवस्था में इतने बड़े आईएएस अधिकारी है,
बड़े ट्रेंड आईएएस अधिकारी है, उनको ट्रेनिंग दी थी अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। बराबर है, बराबर है। क्या ट्रेनिंग है? कोई भी चीज को ना कैसे कहना। आप उनके सामने कहो कि ये गाय है, बोलेगा ना ये भैंस है। उसको बोलो ये बैल है, बोलेगा नहीं गाय है। ये उनका ट्रेनिंग है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने था कि पॉलिटिशियन लोग समझ जाते हैं, क्योंकि उनको चुन के आना है, उनको प्रसिद्धि भी मिलनी है, उनको कीर्ति मिलेगी, तो काम करना चाहते हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेटिक लोग, उनको कोई काम से मतलब नहीं, फिर जाओ पैसा आओ, ये सिस्टम है। तो हमने उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के सबसे बड़े जो अधिकारी हैं भारत देश में, उनके साथ हमारी मीटिंगें हुई, प्रेजेंटेशंस हुए। आपको बता दूं, कैबिनेट सेक्रेटरी जो भारत का सबसे बड़ा ऊंचा ओहदा होता है, ऊंचा दर्जा होता है। मेरी भाषा समझ में आ रही है? भाषा समझ में आ रही है थोड़ी? क्योंकि मैं कन्नड़ बोलूंगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। कैबिनेट सेक्रेटरी से हमारी 2 घंटे चर्चा हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, लेबर सेक्रेटरी। तो जो ब्यूरोक्रेसी है उसके सारे टॉप क्रीम से हमने बात की, उनको हमने अपनी बात समझाई, वो बात भी समझ गए और तभी इसको गति मिलनी शुरू हुई। हमने आदरणीय वित्त मंत्री से कम 3 बार मुलाकातें की, चर्चा की। उन्होंने ट्विटर में भी डाला था, आई मेट कमांडर अशोक राउत एंड हिज एनएससी टीम। देश का अर्थमंत्री लिखता है कि आपकी कीमत है, आपकी कीमत कम नहीं है, लेकिन यह आपकी कीमत तब तक है जब तक आप संगठित रहोगे। संगठित रहना आपकी कीमत के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो हमें कोई नहीं गिनता है, ना घर का आदमी गिनता है, ना बाहर का गिनता है। बराबर है? बच्चे भी अभी वो कीमत नहीं देते, बीवी तो बिल्कुल ही नहीं देती, उसका काम निकल गया। आपका काम हो गया। क्यों? क्योंकि अभी बच्चा बड़ा हो गया। अब बीवी बोलती है, बच्चा बोलता है, बाबा अप्पा मेरे लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, जिंदगी में तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कमाया, बोलता है। तो बीवी बोलती है बिल्कुल बराबर है, ये किसी लायक नहीं है, ये आदमी ने पहले से कुछ नहीं किया। बराबर है कि झूठ है? शर्माना नहीं, हम सब हमाम में है और हम सब नंगे हैं। बराबर है? झूठ है या सच है? क्योंकि हमें 1000 रुपए मिलते हैं। जब हम 50,000 रुपए लेके आते थे, 25,000 रुपए लेके आते थे, तो घर में हमारी कीमत थी। पहला सांबार भात नहीं खाता था, जो मछली खाते हैं साथ में मछली भी मिलती थी। बेलगांव में खाते ना, घी मिलता था। अभी हमने खाना खाया कि नहीं खाया, ये भी घर में किसी को पता नहीं चलता। इसलिए हम सभा में आने के बाद पहले पूछते हैं खाना किधर है। थोड़ा संयम रखो, सब मिलेगा, खाना भी मिलेगा और पेंशन भी मिलेगी। अगले आने वाले 2 महीने के अंदर, आने वाले 2 महीने के अंदर आपको पेंशन मिलने वाली है। शायद लेकिन ये पॉसिबिलिटी जो मैंने कही है, ये मुझे श्रम मंत्री ने कही है, उसको उन्होंने टाइम नहीं दिया, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से मैं समझ गया। अब उन्होंने जो बोला है वो 99% सच होगा। अगर 1% सच नहीं होगा तो लड़ने की तैयारी है? तैयारी है? लड़ रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा लड़ेंगे जरूर साहब, ताकत लगा देंगे, लेकिन मरने से पहले असंतुष्ट नहीं मरेंगे, अपना हक लेंगे फिर मरेंगे। बराबर? अभी अगर घर जाने के बाद यमराज भी आता है, उसको बोल दो 3 महीने रुकना, बोलना बॉस, फिर मैं तेरा काम करूंगा।
जब मोदी जी मेरा काम करेंगे तभी मैं तेरा काम करूंगा, बराबर। और एक बार पेंशन मिलने लगी, थोड़ा दो दिवाले हम अच्छा खाने लगे, थोड़ा सेटिस्फाई हो गए, तो फिर यमराज 4 साल नहीं आएगा आपके पास, 5 साल 10 साल, बराबर है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। तो ये हमें करना है, हमें बिल्कुल डरना नहीं है। पहली बात तो हमें जीतना है, हारने का ऑप्शन हमारे पास नहीं है। या तो हम जीतेंगे या जरूरत पड़ी तो मरेंगे, लेकिन जीतेंगे या मरेंगे, हारेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। तो ये हमें करना है। अभी मैं आपको बता दूं, 20 दिसंबर को नरगुन सर हमारे साथ थे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुआ था श्रम मंत्री के लिए। आपको याद होगा हमने दिसंबर 10 से आंदोलन रखा था, बराबर है सर। तो 10 दिसंबर से हमने आंदोलन रखा, लेकिन 6 दिसंबर को हम मंत्री जी ने बुलाया था, उनको मिले, उन्होंने कहा आप आंदोलन मत करो, मैं आपका काम कर रहा हूं। तो हमने उनको बताया ठीक है, हम आंदोलन नहीं, और हम जो मांग रहे हैं इतना होना चाहिए। उसके ऊपर उन्होंने फिर 17 तारीख को 20 दिसंबर को हमें बुला लिया। नरगुन सर थे, मैं था, वीरेंद्र सिंह जी थे, TN पाटिल थे, राजीव भटनागर जी। उन्होंने बोला हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करो, ये समझ के करो कि मुझे कुछ मालूम नहीं आपकी पूरी समस्या, मुझे मेरे पूरे IAS अफसर की टीम को और पूरे CPFC की टीम को समझ में आनी चाहिए। हमने प्रेजेंटेशन किया, वो प्रेजेंटेशन होने के उस प्रेजेंटेशन में हमने उनको, जब बोर होगा तो हाथ ऊपर कर देना, बोर हो रहे हो क्या। जब प्रेजेंटेशन किया तो हमने उनको बताया आपके पास कितना पैसा है, आप हमें पेंशन के तौर पे कितना पैसा बांटते हो, आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है, आपको महीने का कंट्रीब्यूशन बाकी कार्यरत कर्मचारी कितना करते हैं। ये सारा हिसाब किताब देने के बाद उनको ये समझाया कि आपको महीने का, साल का जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें से सिर्फ 25% आप हमको पेंशन में बांटते हो, और हमारे इंटरेस्ट का 75% भी आप खा रहे हो। आ रहे मतलब निगल नहीं रहे हो, लेकिन कहीं रख रहे हो या कहीं डाइवर्ट कर रहे हो। तो ये 75% 4 गुना पेंशन तो इंटरेस्ट से बढ़ती है, फिर कॉन्ट्रीब्यूशन है, फिर आपका बढ़ता फंड है। आज आपके पास तकरीबन 10 लाख करोड़ फंड में जमा है। तो ये सब बताने के बाद हमने ये बताया कि आप हमारी पेंशन कैसे बढ़ा सकते हैं। हम सिर्फ प्रॉब्लम लेके नहीं चलते, हम साथ में 4 सॉल्यूशन जेब में लेके चलते हैं। ये प्रॉब्लम है और उस पर ये सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 2, 3, 4 सारे सॉल्यूशन उनको दिए, और उनको ये बताया हमारी जो मांग उनके साथ सामने हमने रखी, 1000 रुपये एवरेज पेंशन समझकर, जिसको जो पेंशन है आज की तारीख में उसको 6,500 और महंगाई भत्ता बढ़ा दो। 1000 है तो प्लस 6,500 प्लस महंगाई भत्ता, 2000 है तो प्लस 6,500 प्लस महंगाई भत्ता। ये हमने उनको सॉल्यूशन दिया है। उनको ये सॉल्यूशन दिया है कि इसमें पूरा EPFO का इंटरेस्ट EPFO में देना चाहिए। हमारी तरफ से जो 8.33 का हमारे मालिक का उधर जाता है तो पूरा 12% ले लो, 15,000 की लिमिट 25,000 करो, हमारी तरफ से भी आप कॉन्ट्रीब्यूशन लो, और सरकार की तरफ से कम 8.33% मिलना चाहिए। हमने वित्त मंत्री को भी समझाया कि आप श्रमयोगी मानधन योजना में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% कॉन्ट्रीब्यूशन करती है। मतलब मैं 100 भरता हूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100 भरती है। यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट 18.5% योगदान देती है।
तो हमारे लिए 8.33 देने में क्या तकलीफ है? हमने आदरणीय निर्मला जी से भी बोला था कि मैडम ये सौतेला व्यवहार नहीं चलेगा। हम भारत माता के सौतेले पुत्र नहीं है, ब्रदर्स नहीं है। हमने देश को आगे बढ़ाया, कामगार है ये, और बाकी जगह पे आप बांट रहे हो, फिर हमें बांटने में आपको क्या तकलीफ है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जब हुआ तो मंत्री जी बोले आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, मैंने इसमें से काफी सीखा है, ये उनके वर्ड बोल रहा हूँ। और आपका प्रेजेंटेशन का तरीका, आप लोग नम्र होने के बावजूद अपनी जगह पे अडिग हो और अपनी बात रखने में सक्षम हो, और इस पे काम होना चाहिए। वो बोले मैं मंत्री हूँ, लेकिन मुझे ये मालूम है कि किसी आदमी ने कंट्रीब्यूशन नहीं किया, उसको हम 3,000 रुपये फुकट पेंशन दे रहे हैं। बराबर है? बराबर है क्या भाई? हमने बोला नहीं सर, एक घर में 2 बुड्ढे होते हैं, आप 6,000 दे रहे हो एक घर में, बराबर है? उन्होंने एग्री किया। हमने बोला हमको जो पेंशन चाहिए वो इससे बढ़िया पेंशन मिलनी चाहिए, और वो उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, ये उन्होंने हमको बताया। उसके बाद अभी ये 19 तारीख परसों, उसके बाद 19 नहीं 21 फरवरी को, 21 फरवरी को हमको एक दिन पहले 20 को फोन आया, मंत्री जी ने बुलाया, कल बैठक है। अब हम तो रहते 1,500 किलोमीटर दूर, बराबर है? ऐसे वैसे करके जुगाड़ करके हम लोग पहुंच गए। पहुंचने के बाद मंत्री जी ने बुलाया, बड़ी गंभीरता से बुलाया, बड़े प्रेम से बुलाया, चाय वाय पिलाई, और उन्होंने कहा राहुल जी आपके लोगों को जाके बता दो कि उनका काम मैं कर रहा हूं और अच्छा काम कर रहा हूं। अब देखो, मैं तो फौजी आदमी हूं, लेकिन पॉलिटिक्स क्या होता है ना धीरे धीरे समझ रहा हूं। हमको बताया 7,500 महीने बोलता, वेरी गुड, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और उधर एक न्यूज आई यूट्यूब में कि ये लोगों का पेंशन का कोई हक ही नहीं बनता, इनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, इनको जो पेंशन मिलती है वो बहुत है, सरकार के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा, इनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। खूब लोगों ने हंगामा मचाया, कैसा क्या है, एनएसी अब तक हमको झूठ बोल रही है। हमने बोला भाई झूठ बोलने का हमें पगार थोड़ी मिल रहा, बराबर है ना? फिर न्यूज आई कानपुर के न्यूज़पेपर में, 3-4 बड़े न्यूज़पेपर में, जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान टाइम्स, उसमें न्यूज आई सरकार 3,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। एक ही गांव का पेपर, एक ही शहर से पेपर निकले हैं, जो भारत के अन्य शहरों में से नहीं निकला न्यूज, कानपुर से। सरकार 3,000 पेंशन करने पर विचार कर रही है। मतलब आपको आपके मानसिकता को जमीन पे ला रखने का युद्ध है ये, आप समझ रहे हो? अगर आगे नहीं बनता है तो आप निराश हो जाओगे कि नहीं? बराबर है कि नहीं? आपका संगठन टूटेगा कि नहीं? टूटेगा। उसके बाद बीएमएस, जो भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल ट्रेड यूनियन है, उन्होंने आंदोलन किया 18 तारीख को। जानते हो कि इनको 5,000 रुपया दे दो। हमने उनको पूछा भाई 5,000 तू दिलाने की बात कर रहा है, पहली बात तो कोई भी ट्रेड यूनियन ये ट्रेड का काम करती है। ट्रेड मतलब व्यापार, ट्रेड मतलब इंडस्ट्री। उसमें जो कार्यरत कर्मचारी होते हैं उनकी समस्या सुलझाने के लिए भारत देश में ट्रेड यूनियनें बनी है। बराबर? समझ में आ रहा है? बराबर है क्या? भूख लगी? आवाज नहीं निकल रहा है। आंदोलनकारी आवाज नहीं निकालेगा तो कौन सुनेगा भाई? आवाज निकलनी चाहिए कि नहीं? आना 2 मिनट बाद में, ठीक है?
और हमारा जो संगठन है वो ट्रेड यूनियन नहीं है, एक सामाजिक संगठन है। अब इसमें से भी जो बूढ़े लोग हैं, आदमी रिटायर्ड होने के बाद ट्रेड यूनियन का सदस्य नहीं रहता, वो पावती नहीं फाड़ता। तो हम लोग जब ट्रेड यूनियन के सदस्य नहीं है तो वो ट्रेड यूनियन आके बोल रहे इनको 5,000 दे दो, इनके बाप का माल है क्या? बराबर है कि जुड़े है? ये आके बीच में हमारे ऊपर हावी होके कह रहे इनको 5,000 दे दो। अबे साले तू अपना देख, हम बूढ़े जरूर हैं लेकिन संगठित हैं और हम अपना हक लेंगे। बराबर की जोड़, हम 7,500 महंगाई भत्ता दे लेंगे। और दूसरी बात ये, जब लेने वाले 7,500 महंगाई भत्ता बोल रहे हैं, देने वाली सरकार उस पर विचार कर रही है, उस पर चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, श्रम मंत्री, हर कोई जानता है। और उसके बाद ये तीसरा आदमी आके बोल रहा है इनको 5,000 दे दो। मांगने वाला तैयार है, देने वाला तैयार है, बीच में ये कौन आए भाई? तो ये दलाली कर करके इन लोगों ने अब तक कामगारों का जीवन खराब किया। इसलिए हमने उनका पहले भी निषेध किया था, सभा के माध्यम से मैं उनका आज भी निषेध व्यक्त करता हूँ, खेद व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने जिंदगी कामगारों को, जब वो श्रमिक थे तब न्याय दिलाया नहीं, अब वो बूढ़े लोग इकट्ठा होकर एक बड़ा संगठन बना के पूरे देश में लड़ रहे हैं, तो इनको जाग आई कि इनको 5,000 दे दो। मतलब आपकी मांग वो आधी करेंगे। कौन है भैया, कौन लोग हैं? तो ये है। लेकिन इसमें आप ये समझिए, उसके बाद अभी परसों, आज की 23 तारीख है, 19 तारीख को फिर श्रम मंत्री से मुलाकात हुई। मैं नहीं था, मैंने मुलाकात की अरेंजमेंट करके वापस आया था। आदरणीय सिंह साहब, पाटिल साहब, बहुगुणा जी थे। श्रम मंत्री ने इतना ही बोला, सिंह साहब आप कमांडर साहब को, आपके लोगों को जाके बता दो कि आपका काम मिशन मोड पे हो रहा है। मिशन मोड मतलब वार फुटिंग पे हो रहा है, जबरदस्त तरीके से हो रहा है और फास्ट हो रहा है। तो अभी मुझे भी लोग फोन करते हैं, सर मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। कोई बोलता है नहीं सही है, लोगों की स्थिति ऐसी। कोई बोलता है मैं आमरण अनशन के लिए बैठूंगा। कल परसों 2-3 फोन आए मुझे, यूपी से आए, कभी कर्नाटक से भी 1-2 फोन आए। मैं आपको बताता हूँ, ये करना नहीं है। आपने 8 साल 9 साल संघर्ष किया है, आपका काम अभी होने वाला है, थोड़ा संयम बरतो। आपका काम अगर अप्रैल एंड तक नहीं होता है तो हम बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और लड़ेंगे। ये आपको मंजूर है? मंजूर है? इसके लिए हमने क्या किया है, सरकार को नोटिस भेज के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बुल्ढाना में, जहां हमारा अनशन पिछले 6.5 साल से चल रहा है, हंगर स्ट्राइक, चेन हंगर स्ट्राइक, वहां पे उनको बुलाया है 15 अप्रैल और 15 मई के बीच में। हमने उनको बोला आप आओ, हमारा अनशन छुड़ाओ और हमारा हक हमें दे दो। अभी उसके ऊपर चैनल थ्रू, प्रॉपर चैनल कोशिशें हो रही है। तो आएंगे नहीं आएंगे उनकी मर्जी है, बुलाया हमने, ये हमारी मर्जी है। अभी इसके बाद अगर 30 अप्रैल तक कुछ इंडिकेशन नहीं आती है तो हमें लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मंजूर है? दूसरी बात, अभी बीच में 5,000 रुपए की मांग करके ये जो बिना पूछ के बंदर कूद पड़े थे, बीएमएस बिना पूछ के बंदर है ना, पूछ होती तो बंदर कहते हैं, बंदर भी नहीं कह सकते। बराबर है? ये जो कूद पड़े थे और कह रहे थे कि इनको 5,000 दे दो, अगर हम चुप रहे तो सरकार मानेगी चलो अपना योजना सक्सेसफुल हो गया, ये लोग 5,000 पे संतुष्ट है। अरे मांग ही कम कर रहे हो, बराबर है क्या? वो देंगे तब देंगे, लेकिन मांग कम करके आप फिर से जा रहे हो, ये बात तो अच्छी नहीं ना। नहीं, बराबर है कि झूठे भाई? तो इसलिए हमको आने वाले 24-25 मतलब कल और परसों
2 दिन पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ ईपीएफओ ऑफिस है हम हजारों की संख्या में एकत्र होंगे और 7,500 महंगाई भत्ते की मांग रखते हैं। जहाँ ईपीएफओ ऑफिस नहीं है वहाँ डीएम के ऑफिस में, कलेक्ट्रेट में, वहाँ कलेक्ट्रेट में जाएंगे, उसको निवेदन देंगे। सारे निवेदन ग्रुप पे अवेलेबल है। जिला अध्यक्ष, क्लस्टर अध्यक्ष, इनको पे साइन करके देना है। बड़ी संख्या में प्रेजेंटिंग लगानी है। मैं जानता हूँ कर्नाटका बहुत बढ़िया काम है स्टेट का। आप सब लोग को बहुत बहुत प्रणाम है। बहुत बढ़िया काम किया है और आपके नेतागण भी बहुत ईमानदार, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छी मदद भी करते हैं फाइनेंस की। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसके लिए आपको 24-25 कल परसों ये आंदोलन सफल करना है। इसके लिए आप जो लोग यहाँ नहीं आ पाए उनको भी बोलो। मैं आपको बोलता हूँ, भगवान हमने देखा क्या? नहीं देखा क्या भाई? किसी ने? अगर भगवान का दर्शन करना है तो हम कहाँ जाते हैं? मंदिर में जाते हैं। भगवान स्वयं तो आता नहीं, मतलब मेरा दर्शन करो, बराबर है। मैं अपने भगवान के दर्शन करने इस मंदिर में आया हूं। आप मेरे भगवान हैं। अपने भगवान का दर्शन करने इस मंदिर में आया हूं। इस पर खुश मत होना, क्योंकि आपके भी भगवान तो कहीं होंगे ना। नहीं, आपके भगवान वो है जो यहां नहीं आ पाए। कोई बीमार है, उसके पास पैसा नहीं है, और कोई अहंकारी है, नहीं आना चाहता। और एक कैटेगरी ऐसी भी है, यहाँ जाने का सबका होगा तो मेरा भी होगा, बराबर है ना? सबका होगा तो मेरा भी होगा। वो भी अज्ञानी है। आपको उनके पास जाना है, संगठन को बढ़ाना है। हर किसी को अपना भगवान ढूंढना है। मैंने ढूंढ लिया है, बराबर है। आपको एक बात कह दूं, इस युग में कोई प्रभु राम होने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन लक्ष्मण बनने का अपना हक अपने से कोई छीन नहीं। लक्ष्मण ने क्या किया? प्रभु राम की सेवा की, उसका रक्षण किया, उसकी युद्ध लड़े, उसके लिए खाना भी बनाया, चौकीदारी भी की। वो हमारा हक है। राम तो हम नहीं बन सकते, लेकिन लक्ष्मण बनने के लिए किसने रोका है भाई? वो बनेंगे, बराबर है, बराबर है। आपको लगता है भाई ये पैसे 120 रुपया देना है साल का, देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। ये संगठन कैसे चलता है मैं आपको बता दूं। ये संगठन मंदिर जैसा चलता है। साईं बाबा का मंदिर ऐसे चलता है, जिसको डालना है डालो पेटी में। भगवान देखता गया, भगवान देखता गया। दर्शन भी नहीं लिया तो भी चलता है। पेटी में पैसा डालो ना डालो कोई देखता नहीं है, लेकिन खाना पूरा खा के जाएगा। प्रसाद पूरी तरह से खाने का है, बराबर है। जो 120 रुपया नहीं देगा उसकी भी पेंशन बढ़ेगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो 120 रुपया नहीं देता है वो पेंशन के लाइन में सबसे आगे खड़ा होगा, बराबर है। तो हमारा कर्तव्य होता है, जब मंदिर में जाते हैं वहाँ अन्नदान होता है, हम भी खाते हैं तो 1 रुपया डालो, श्रद्धा से जो डालना है डालो। और अगर 120 रुपया ऐसे लगता है इतनी बड़ी अमाउंट भाई क्यों दूँ, तो ऐसे सोच लो, स्वामी साहब मिल गए, नरगुण साहब मिल गए, राउत साहब मिल गए, उनको एक 10 रुपये की कटिंग चाय पिला दी महीने में, 1 महीने में एक बार, बराबर है। लेकिन ये संगठन एक यज्ञ है। यज्ञ में क्या होता है? आहुति डालनी पड़ती है ना। कोई घी डालेगा, कोई गोबर क्या वो गंदा डालेगा, कुछ नहीं तो तिनका डालेगा, कुछ ना कुछ तो डालेगा ना। ये सामूहिक कार्य है, ये भंडारा है, यज्ञ है, इसमें पीछे नहीं रहने का है। जितनी क्षमता है उतना ही देने का, लेकिन अपना सहभाग उसमें होना चाहिए, तब उसका जो फल मिलता है वो हमें मीठा लगेगा। नहीं तो ऐसे लगेगा चोरी से खा रहा हूं। बराबर है क्या? बात समझ में आई? इतना ही कहता हूं,
और कुछ मिनिमम पेंशन सबको मिलने वाली है। सबको किसको? जिसको 1 रुपया भी पेंशन मिलती है उसको मिनिमम पेंशन मिलने वाली है। उसके लिए आपको कोई पैसा भरना नहीं है। आरोग्य फैसिलिटी सबको मिलने वाली है। वो 60 साल बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं 58 साल से देगा रिटायरमेंट, इतना ही फर्क है। जो हायर पेंशन है नवाजी साहब, उसमें ऐसे है 31 मार्च तक वो सारी केसेस निपटने वाले हैं। 31 मार्च तक सारी केसेस निपटने वाले हैं। फिर वो आपको हम ना बोल के रिजेक्ट करके निपटे या देके निपटे, वो करने वाले हैं। मंत्री जी ने हमारे सामने कहा है उनको 31 तारीख को मुझे हायर पेंशन का एक भी मामला नहीं। तो ये है, तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए। मेरे को कुछ आया गया नहीं आया, फॉर्म नहीं आया, चिंता मत करो। मिनिमम पेंशन आपका हक है तो सबको मिलने वाला है। तो हक लेने के लिए जिंदा रहना है, लड़ना भी है और मिलने के बाद 10 साल और खाना है। इतना ही कहता हूँ।